हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग इकोनॉमिक्स से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक मनी के बारे में समझेंगे। मनी क्या होती है, उसके फॉर्म्स क्या होते हैं और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। यह आपके एमए में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, आपके मनी एंड बैंकिंग के पेपर्स में और फाइनेंस के पेपर में भी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि मनी क्या होती है। आप पेपर और पेन ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिएगा। चाहे तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, मनी क्या होता है पहले हम यह समझते हैं। मनी इज़ अ कॉन्सेप्ट विच वी ऑल अंडरस्टैंड बट विच इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन इन एग्जैक्ट टर्म। This is because it fulfills many functions and comes in many forms, each of the providing a criteria of moneyness. For this reason, प्रोफेसर वॉकर ने डिफाइन किया था मनी को। मनी इज़ अ व्हाट मनी डज, मतलब कि मनी इज़ व्हाट मनी डज सिंस general acceptability is a fundamental characteristics of money. In simple word, money may be defined as anything which is generally accepted by the people in exchange of goods and service or repayment of debt. ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मनी क्या होती है। मनी को हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी कह सकते हैं और मनी एक स्टोर ऑफ वैल्यू भी होती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं और समझते हैं मनी को डिटेल में। वन ऑफ द ट्रेडिशनल डेफिनेशंस ऑफ मनी कॉल इट अ यूनिट ऑफ अकाउंट, अ मीन ऑफ पेमेंट एंड अ स्टोर ऑफ वैल्यू। प्रोफेसर Colburn defined money as a mean of valuations of payment as both the unit of account and generally acceptable medium of exchange. And this are there are the function defined of money because they define money in term of the function. Some economists define money in a legal term saying that anything which the state declare as money. अब हम कुछ फॉर्म्स देख लेते हैं मनी के कि क्या क्या होते हैं। There are many forms of money. Following are the main forms of money. पहला क्या होता है, मेटालिक मनी। द मनी मेड ऑफ एनी मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा इज कॉल्ड मेटालिक मनी। वो मनी जो कि मेटल से या फिर गोल्ड से या फिर सिल्वर से बनी होती है उसे हम मेटालिक मनी कहते हैं। इट एग्जिस्ट इन अ फॉर्म ऑफ कॉइन। मेटालिक मनी हैज़ द फॉलोइंग टू टाइप। मेटालिक मनी भी आपके दो तरीके की होती हैं। पहली क्या होती है, फुल बॉडी कॉइन। कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा है तो हम ब्लू ले लें। ठीक है, तो फुल बॉडी कॉइन क्या होता है, व्हेन द फेस वैल्यू ऑफ द कॉइन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द मेटल कंटेन इन द कॉइन इज कॉल्ड फुल बॉडीड कॉइन। द गोल्ड एंड द सिल्वर कॉइन ऑफ द ओल्ड टाइम आर द एग्जाम्पल ऑफ फुल बॉडीज कॉइन। नेक्स्ट क्या होता है इसमें, टोकन मनी। When the face value of a coin is greater than the value of the metal it is contained, it is called a token money. In our country, all the coin are token money. हमारी कंट्री में जितने भी कॉइन्स होते हैं वो एक टोकन मनी होती है। अब हम कुछ पेपर्स मनी देख लेते हैं क्या होता है। पेपर्स मनी refers to the note of a different value made of paper which is issued by the central bank or a government of the country. The paper money may be classified into following types. पहली चीज़ पेपर मनी जो होती है आपकी जो है इशू की जाती है सेंट्रल बैंक के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा। और द पेपर मनी जो होती है आपकी दो भाग में क्लासिफाई होती है। तो हम देखते हैं क्या होती है। पहला होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव मनी। रिप्रेजेंटेटिव मनी क्या होती है आइए हम समझते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव मनी इज़ दैट मनी विच इज़ फुली बैक्ड बाय द इक्वल मेटालिक रिजर्व। The holder of a bank note can easily get it converted into a metallic gold and silver form on demand. अब कन्वर्टेबल मनी क्या होती है वो हम देखते हैं। It is a form of money which can be converted into gold, silver and metallic reserve. कन्वर्टेबल वो मनी होती है जिसको कन्वर्टेड होती है इंटू गोल्ड, सिल्वर, मेटालिक रिजर्व
But all this note issued by the government are not fully backed by the gold. The amount of gold kept by the government is a particular proportions of the note issued. अब कुछ थर्ड क्या है, इनकन्वर्टेबल मनी, फाइट मनी. Convertible or fiat money is one that we have in our pocket and use for our daily business. The face value of such money is more than the value of the paper. For example, the value of the paper of 100 rupees note is almost nil, but its purchasing power is equal to rupees 100. It has this value because it has been declared as a legal money by the government, so it is generally accepted as a medium of exchange. The third क्या है आपका, बैंक मनी. This is a modern form of money and this money is called credit. It only consists of the following. ठीक है, एक मॉडर्न फॉर्म होता है मनी का और इसको हम क्रेडिट भी कहते हैं, और ये आपका क्लासीफाई होता है चेक में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, ड्राफ्ट में. तो हम देखते हैं चेक क्या होता है. A check is an unconditional order by the client on his bank to pay a certain sum of money to him or any other party. अब bills of exchange क्या होता है यह देखते हैं. अब bills of exchange is an order by the drawer to the drawee to pay a sum of money to the drawer or any other parties. अब हम देखते हैं ड्राफ्ट क्या होता है. Draft is a check drawn by the bank on its own branch or the branches of another bank requesting it to pay on demand on a specific amount to a person named on it. अब हम legal tenders money देखते हैं क्या होता है. The money that a person accepts as a mean of payment and is discharge of debt is called legal tender notice. ठीक. लीगल टेंडर मनी का वो मतलब होता है कि जो पर्सन्स होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं एज अ मीन ऑफ पेमेंट एंड डिस्चार्ज ऑफ डेट इज कॉल्ड अ लीगल टेंडर मनी. ऑल द नोट्स एंड कॉइन इशू बाय द गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल बैंक आर लीगल टेंडर मनी. जितने भी नोट और इशूज़ होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल बैंक उसके द्वारा, उसे हम लीगल टेंडर मनी कहते हैं. और लीगल टेंडर मनी आपके दो टाइप की होती है. पहली होती है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी. The money which can be used a mean of payment up to a certain limit is called limited tender money. फिर आता है unlimited legal tender money. The money that can be used a mean of payment up to any limit or amount. फिर non legal tender money देखते हैं क्या होता है. Non legal tender money implies optional money which a persons may or may not accept as a mean of payment. नॉन लीगल टेंडर मनी वो होता है जिसे पर्सन्स एक्सेप्ट और नहीं एक्सेप्ट करता है एज अ मीन ऑफ पेमेंट. और बैंक मनी इन द फॉर्म ऑफ चेक्स, बिल, एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट इज़ नॉट अ लीगल टेंडर मनी. देयरफॉर दे रिप्रेजेंट एज नॉन लीगल टेंडर मनी. आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम में कोई प्रॉब्लम्स ना हो. अब हम देखते हैं प्लास्टिक मनी क्या होती है. प्लास्टिक मनी मीन्स द क्रेडिट कार्ड हो गया आपका, स्मार्ट कार्ड हो गया. प्लास्टिक कार्ड्स हैज़ a specific printed say set of characters. Recently the use of this money has increased. नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है स्टैंडर्ड मनी. स्टैंडर्ड मनी क्या होता है आइए हम समझते हैं. स्टैंडर्ड मनी इज दैट इन विच द वैल्यू ऑफ गुड्स एज वेल एज ऑल अदर फॉर्म ऑफ मनी आर मेजर्ड. मतलब वैल्यू ऑफ गुड्स और अदर फॉर्म ऑफ मनी को मेज़र करते हैं. दिस इन इंडिया ऑल प्राइस ऑफ गुड्स आर मेजर इन टर्म ऑफ रुपी. इंडिया में जितने भी प्राइस ऑफ गुड्स होते हैं वो मेज़र होते हैं टर्म्स ऑफ रुपीज़ में. Moreover, the other form of money such as 2 rupees note, 10 rupees note, 100 rupee notes and a 1/2 rupees coin are expressed in term of rupees. This rupees is a standard of money of India. Standard money is always made the unlimited legal tender money. अब हम देखते हैं नियर मनी क्या होती है. A type of money which can easily be converted into money. It includes deposit, government bonds and printed bond. नियर मनी आपकी वो होती है जो कि इंक्लूड करती है डिपॉजिट हो गया आपका, गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया और आपका प्रिंटेड नोट्स हो गया.
इन सब चीज़ों को इंक्लूड करती है, उसे हम नियर मनी कहते हैं। अब फिर आपकी क्या है, fiduciary money. Fiduciary money means depend for its value on the confidence that it will be generally accepted as medium of exchange. Fiduciary money वो होती है जिसे हम जनरली एक्सेप्ट करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अनलाइक fiat money, it is not declared legal tender by the government, which means people are not required by a law to accept it as a means of payment. Instead, the issue of fiduciary money promised to exchange it back for the commodity or fiat money at the request by the bearer. Example of fiduciary money include checks हो गया, बैंक नोट्स हो गया, ड्राफ्ट। जो fiduciary money हो गया इंक्लूड कर लिया आपका चेक्स, नोट्स, बैंक ड्राफ्ट एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्या है आपका, कमोडिटीज़ मनी। Commodity money is a commodity that has intrinsic value and is used as a medium of exchange. Salt, animal, gems, beards, gold, silver, etc. are example of commodities money. अब हम कुछ आई होप आपको फॉर्म्स मनी के समझ में आ रहे होंगे। अब हम फंक्शंस को सीख लेते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं मनी के। कुछ फंक्शंस सीखते हैं मनी के क्या क्या होते हैं। In general terms, the main function of money in economic system is to facilitate the exchange of goods and services and help in carrying out trade smoothly. Money perform a number of primary functions हो गया, secondary function, contingent and other functions, which not only remove the difficulties of barter but also oil the wheel of trade industries in the present day of the world. मतलब कि जो मनी के जो फंक्शंस आए, प्राइमरी सेकेंडरी एंड कंटीजेंट फंक्शंस और अदर फंक्शंस, उन्होंने उन्होंने रिमूव किया डिफ़िकल्टीज ऑफ बार्टर को, रिमूव किया ऑयल व्हील ऑफ ट्रेड इंडस्ट्रीज इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड। एंड वी डिस्कस दिस फंक्शन वन बाय वन विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। पहले हम देखते हैं प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, फंक्शन से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं। अब हम देखते हैं प्राइमरी फंक्शंस क्या होता है। The two primary functions of money are act as medium of exchange and a unit of value. अब हम पहला देखते हैं मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। प्राइमरी फंक्शंस, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। By serving as a medium of exchange, money remove the need for a double coincidence of want and the inconvenience or difficulty associated with barter. फंक्शंस मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी का होता है, उसने मतलब डबल कोइंसिडेंस के बॉन्ड के प्रॉब्लम्स को रिमूव किया। जो मतलब इन द एंशिएंट टाइम्स में बार्टर सिस्टम था कि मतलब गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज होता था, उस चीज़ को रिमूव किया। And the introduction of the money as a medium of exchange decompose a single transaction of barter into separate transaction of sales and purchase, thereby eliminating the double coincidence of want. Thus, money gave us a good deal of economic independence and also perfect the market mechanism by increasing competition and widening the market. As a medium of exchange, money acts as intermediary. It facilitates exchange when acting as the intermediary. It helps of one good or service to be traded indirectly for other. It helps production indirectly through specializations and division of labor, which in turn increase efficiency and output. फिर क्या है, money as a unit of account or measure of value. Money serves as a unit of account or a measure of value. Money is a measuring rod. It is a unit in terms of which the value of the other goods and services are measured in money term and expressed accordingly. Different goods produced in the country are measured in a different unit like clothes, metals, milk, and returns and sugars in kilograms. Without a common unit, exchange of goods become very difficult. Value of all the goods and services can be expressed easily in a single unit called money. Again, without a measure of value, there can be a no pricing process. Without a pricing process, organizing a market and production is not possible. Thus, the use of money as a measure of store value is the basic specialized production.
अब हम देखते हैं कि सेकेंडरी फंक्शंस क्या होते हैं मनी के। मनी परफॉर्म द फॉलोइंग 3 सेकेंडरी फंक्शंस। मनी के 3 सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं और 3 सेकेंडरी फंक्शंस को हम वन बाय वन लेते हैं। पहला फंक्शन क्या है सेकेंडरी फंक्शन का? मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। एज अ सेकेंडरी फंक्शन मनी एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। Wealth can be stored in terms of money for future. It serves as store value of goods in a liquid form. By spending it, we can clearly get any commodities in future. People therefore normally wish to keep a part of their wealth in the form of money because saving in terms of goods is very difficult. Clearly, money is the best form of store of value. Wheat or any other product which will be a command or value cannot be stored for a long period. नेक्स्ट देखते हैं क्या है मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। मनी एक स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट भी है। डिफर्ड पेमेंट आर अ पेमेंट विच आर मेड सम टाइम इन फ्यूचर। डिफर्ड पेमेंट वो पेमेंट होती है जो कि मेड होती है सम टाइम इन फ्यूचर। एंड द यूज ऑफ मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डे ट्रेड और डिलेड पेमेंट इमेजनरी सिंप्लीफाई बोरोविंग एंड लेंडिंग ऑपरेशन बिकॉज मनी जनरली मेंटेन अ कॉन्स्टेंट वैल्यू थ्रू द टाइम. This money facilitates the formation of capital market and the work of financial intermediaries like a stock exchange, investment trust and bank. Money is a link which connects the value of the today with those of the future. फिर हम देखते हैं money as a transfer of value. Since the money is a generally accepted a means of payment and act as a store of value, it keep on transferring value from person to person, place to place. A person who hold a money in a cash or asset can transfer them to any place. अब हम नेक्स्ट देखते हैं कंटीजेंट फंक्शंस क्या होते हैं। मनी ऑल्सो परफॉर्म अ सर्टेन कंटीजेंट और इंसिडेंटल फंक्शन विच आर एज फॉलो। ठीक, अब अदर फंक्शंस क्या होते हैं हम वो देखते हैं। मनी ऑल्सो परफॉर्म such functions which affect the decision of consumer and government. आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या आपको कोई भी चीज़ या टॉपिक या टर्म नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हेल्प्स इन मेकिंग डिसीजन मेकिंग। Money is a mean of a store of value and the consumer meet his daily requirement on the basis of the money held by him. In this way, money helps you taking decision. Money as a basis of adjustment. To carry on a trade in a proper manner, the adjustment between a money market and capital market is done through money. Similarly, adjustment in foreign exchange are also met through money. तो फ्रेंड्स यही था मतलब मनी क्या होती है, उसके फॉर्म्स क्या होते हैं और फंक्शंस क्या होते हैं। हम फंक्शंस को एक फ्लो चार्ट के थ्रू भी देख लेते हैं क्या होते हैं। ठीक है, जिससे आपको मतलब क्लैरिटी हो जाएगी कितने तरीके के मनी के आपके फंक्शंस होते हैं। ठीक, पहला आपका फंक्शन होती है हम कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि आपको मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव रहेगा और आप प्लीज़ इसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो पहला आपका फंक्शन क्या है? प्राइम ऑफ गंदा लिख रहा है, फिर से हम सही से लिखते हैं। हाँ, तो क्या है आपका प्राइमरी फंक्शन है आपका पहली चीज़। पहला फंक्शन आपका प्राइमरी फंक्शन है, फिर सेकेंडरी फंक्शन है, अदर फंक्शन भी आपके आते हैं, कंटीजेंट फंक्शन भी आते हैं। तो फ्रेंड्स ये इस तरीके का इसके आप डिटेल में भी एग्ज़ाम के टाइम पे नोट डाउन कर सकते हैं। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।